तो आज की क्लास में हम देखते हैं यहाँ पर और गेट। ठीक है, तो और गेट में हम सबसे पहले देखेंगे इसका सिंबल। तो इसको सिंबल बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम सिंबल बनाते हैं। और जो इसमें सिंबल होता है, इसमें क्या होते हैं, दो हमारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इस प्रकार हमारा सिंबल इसका बनता है, ये हमारा और गेट का सिंबल है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जो हमारा ये सिंबल कौन किस गेट का है, और गेट का। तो इसकी आकृति थोड़ा बहुत किसकी तरह होती है, हमारे आर की तरह। थोड़ा सा देखो यहाँ पर से हमने इस प्रकार से इसमें क्या दे रखा है, एक कट दे रखा है, जो आर में भी क्या होता है हमारा इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार आपको इस सिंबल को याद करना है। तो इस प्रकार हम इसके सिंबल को याद कर सकते हैं कि इसका सिंबल का शेप कैसा होता है, हमारे आर के समान। ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इसमें इसका बनता है फंक्शन का। तो फंक्शन हमारा होता है आउटपुट y बराबर a प्लस बी। अब देखते हैं इसको याद हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा a प्लस बी कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दो लोग हैं a और b। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है, तो उसी काम को 2 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर उनके कार्य करने का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उनका दर क्या हो रही है, यहाँ पर ऐड हो रही है। ऐड मतलब जोड़ना, दोनों का काम क्या हो रहा है, वहां पर जुड़ रहा है। यहाँ पर जो इसका फंक्शन बनता है, देखिए y बराबर a प्लस बी। ये याद कैसे किया हमने दोनों के वर्ग को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। a और b वर्ग कर रहे हैं, कोई a एक का नाम है, b दूसरे का नाम है। दोनों के कार्य को हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर और गेट का फंक्शन। अब देखिए जो आजकल के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रकार के सिंबल को और पहचानना आता है, जो होता है हमारा और गेट का क्या, सर्किट डायग्राम। तो आजकल एग्जाम पॉइंट व्यू में इसके सर्किट डायग्राम को पहचानना आता है। क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार से देखो इसका सर्किट डायग्राम बनता है। इसके सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये फेज वायर के सीरीज में हमने कितने स्विच कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर 2 स्विच। एक स्विच हमारा इसके सीरीज में है और दूसरा हमारा क्या है, पहले वाले स्विच के पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार जो हमारे दोनों स्विच लगे हैं वो इस लैंप में इस प्रकार से हमने लगाए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये सर्किट जो दिखाया गया है ये किस गेट का है, तो किस गेट का सिंबल होगा हमारा, ये और गेट का सिंबल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल हमने कैसा पढ़ा है, इसके आर के अनुसार। तो इस प्रकार का हमारा इसका सिंबल होता है, जिसमें 2 हमारे इनपुट होते हैं, एक हमारा आउटपुट होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी इसकी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या हो गया, y बराबर a प्लस बी। कैसे याद किया हमने इसको, a और b एक काम को करते हैं तो उनका कार्य वहां पर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि कार्य उनका जुड़ जाता है, जिसे टाइम में क्या आती है, कमी आती है। तो इस प्रकार हमारा इसका फंक्शन का फॉर्मूला भी बन जाता है। अब इस फंक्शन के फॉर्मूले से इसकी हम टेबल को बनाना सीखेंगे, जो बहुत क्या होता है, आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 इनपुट सिग्नल है हमारे a और b। ये इसकी क्या है, ट्रू टेबल है। तो यहाँ पर याद करने का तरीका हमने देखा था 0 0 1 1 0 1 0 1। ये हमारे इनपुट सिग्नल हो गए और ये सारे गेटों में क्या होते हैं, समान होते हैं, केवल नॉट गेट को छोड़ के। नॉट गेट को छोड़ के जो हमारे सारे गेटों में ट्रू टेबल रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी उसकी इनपुट। और आउटपुट को देखो हम किस प्रकार देखते हैं। तो आउटपुट में फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, y बराबर a प्लस बी। तो देखिए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके ट्रू टेबल की बात करेंगे। इसमें 2 सिग्नल होते हैं, एक हमारा a होता है, एक b होता है। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखे हैं, इसमें देखिए 2 इनपुट सिग्नल हमारे होते हैं। इनपुट सिग्नल में क्या क्या देते हैं हम, 0 और 1 को दे सकते हैं। 0 का मतलब यहाँ पर होता है स्विच की ऑफ कंडीशन और 1 का मतलब होता है स्विच का ऑन कंडीशन। अगर सिग्नल में बात करें तो 0 को हम लो बोलते हैं और 1 को हम हाई सिग्नल भी यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारे सारे लॉजिक गेट होते हैं इस पर बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी। क्योंकि बाइनरी नंबर में कितने होते हैं नंबर, केवल 2, 0 और 1। क्लियर हो गया। अब देखिए जो इसका आउटपुट का फॉर्मूला बनता है वो बनता है y बराबर a प्लस बी, जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसको निकाला था। अगर हम 0 और 0 को ऐड करते हैं पहली कंडीशन में, तो आंसर क्या मिलता है हमको, 0। इस कंडीशन में हमारा सर्किट कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट हमारा कैसा रहेगा, इसमें ऑफ कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं
दूसरी कंडीशन में सिग्नल क्या दे रहे हैं हम, 0 और 1। अगर 0 और 1 को हम जोड़ते हैं ए और बी को, तो आंसर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर आउटपुट में 1। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब हमारा स्विच किस कंडीशन में है, यहाँ पर ऑन कंडीशन में है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, देखिए 1 और 0, जब 1 और 0 को ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमको, 1। तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या करेगा, वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी 1 और 1 की, तो इस कंडीशन में भी हमारे जोड़ने पे क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा सर्किट क्या करेगा, वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 को जोड़ने पर भी हमारे पास 1 कैसे आता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है यहाँ पर हम दो ही नंबरों को यूज करते हैं, 0 और 1 को। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ने पर कितना आता है, केवल एक ही आता है सिग्नल हमारा। इसका मतलब क्या होगा, सर्किट हमारा ऑन है, यानी कि हम इसको हाई भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं हम। फर्स्ट इसके सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन याद कर लिया होगा आपने, y बराबर a प्लस बी, क्योंकि हमने दोनों आदमियों के वर्ग को यहाँ पर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब क्योंकि हम अगर इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, y बराबर a प्लस बी, क्योंकि हमने क्या किया था, दोनों आदमियों के वर्ग को यहाँ पर ऐड कर दिया था। अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें, एग्जाम में इसका सर्किट डायग्राम आए और पहचानने को कहे तो किस प्रकार का होता है, देखो हमने यहाँ पर दो स्विच लगाए होते हैं, किसके, इसके सीरीज क्रम में। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट बात करता है, अगर दे दे देखो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट में आता है कि इनपुट सिग्नल में हम 1 और 0 दे रहे हैं और गेट हमारे पास और गेट है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए हमें इसका फंक्शन याद होना चाहिए। अगर इसका फंक्शन हमें याद रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फंक्शन हमें याद होने चाहिए सारे गेटों के। क्लियर हो गया। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसका सर्किट तैयार कर दिया है। तो ये हमारा लैंप होल्डर और लैंप हमने लगा चुके हैं, और इसके देखिए श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिए हैं, दोनों स्विच जोड़ दिए हैं। और ये स्विच जो है एक दूसरे के किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो पहली कंडीशन में देखेंगे हम क्या होता है, देखो दोनों को हम क्या देंगे यहाँ पर, 0 सिग्नल, यानी कि दोनों स्विच हमारी ऑफ कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हमारा लैंप कोई वर्क नहीं करेगा। अब देखिए दोनों इनपुट हमको 0 देने के लिए हमारे ये दोनों स्विच कैसे होने चाहिए, यहाँ पर ऑफ कंडीशन में। तो हम इसकी मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। अब देखिए मेन सप्लाई ऑन करने के बाद हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें आउटपुट सिग्नल कैसे मिल रहा है, यहाँ पर 0। क्लियर हो गया। ये हमने पहली कंडीशन की बात करी थी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखो उस कंडीशन में क्या होता है, हम एक स्विच को ऑफ रखेंगे, दूसरे स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। उस कंडीशन में आउटपुट 1 मिलता है, यानी कि इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या करेगा, वर्क करेगा। ऑन करिए इसके पहले स्विच को। अब देखिए इस प्रकार से एक स्विच को ऑन करने पर ये प्रॉपर तरीके से हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट ऑन का मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो उस पर क्या होगा, हम पहले स्विच को ऑन करेंगे और दूसरे स्विच को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 मिलेगा, जिस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या करेगा, पूरा कार्य करेगा। तो पहले क्या करेंगे, देखो हम स्विच 1 को ऑन करेंगे। यहाँ पर ऑन करने पर देखिए सिग्नल 1 मिल चुका है इसको, और सेकंड वाले को क्या करते हैं हम, ऑफ, यानी कि 0 सिग्नल देते हैं। तो देखिए आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जो फोर्थ कंडीशन है। तो दोनों स्विच को यहाँ पर हम ऑन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो पहला वाला स्विच हमारा पहले से ही ऑन है, और सेकंड को भी क्या कर देते हैं, हम ऑन करते हैं। देखो इस प्रकार से ऑन होने पर कोई सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हाई का मिल रहा है, यानी कि ऑन का मिल रहा है, जिस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या करता है, प्रॉपर वर्क करता है। अब देखिए जो इसकी ट्रू टेबल है, इसको हम यहाँ पर डिजिटल आईसी ट्रेनर के द्वारा देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें पहचानेंगे कि कौन से गेट को हम वर्क कर रहे हैं। अब देखिए इसे पहचानने के लिए हम सबसे पहले और गेट का सिंबल ढूंढते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारा और गेट का क्या है, सिंबल है, जिसमें हमारे 2 सिग्नल इनपुट के हैं और एक क्या है हमारा, ये आउटपुट का है। अब इसको हम इनपुट सिग्नल देंगे, इस यहाँ से 0 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं। तो इसका कनेक्शन पहले हम करेंगे।
तो इस प्रकार इसको इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, देखो हम यहाँ से। अब दूसरे वाले को इस पॉइंट से देते हैं। ये हमारे गेट को इनपुट सिग्नल मिल चुके हैं। अब इसका आउटपुट इस मीटर में हम दिखाएंगे, जो हमने यहाँ पर इंडिकेटर लगा रखा है। तो इस पॉइंट में हम आउटपुट को यहाँ पर मीटर में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब इसको हम सप्लाई देते हैं यहाँ पर से। तो इस प्रकार सप्लाई देने के बाद सप्लाई को हम ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करने के बाद इसकी मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। देखिए मेन सप्लाई ऑन करने के बाद पहली कंडीशन क्या होती है, देखो हम दोनों को यहाँ पर जीरो सिग्नल देते हैं, तो आउटपुट हमें कैसा मिलना चाहिए, यहाँ पर जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों स्विचों की कंडीशन अभी किस कंडीशन में है, जीरो में है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब इसकी दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले वाले को जीरो और दूसरे वाले को क्या देंगे, सिग्नल वन सिग्नल देते हैं। दीजिए एक बार, देखो इसको सिग्नल वन देने पर यहाँ आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। क्योंकि इस फंक्शन के अनुसार जो हमने यहाँ पर पढ़ा था y बराबर a प्लस बी, तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, वहाँ पर वन ही मिलता है जोड़ने पर। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है, देखो हम ऊपर वाले को वन देंगे और नीचे वाले को जीरो देते हैं। तो इस प्रकार से नीचे को जीरो कर दिया है और ऊपर को वन कर दिया है। तो आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। यानी कि इस सर्किट में भी हमारा सर्किट क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसकी लास्ट कंडीशन की बात करेंगे, जिस पर हम इसको इनपुट में क्या देते हैं, केवल दो सिग्नल देते हैं, वन और वन। अब देखिए इसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आउटपुट किस कंडीशन में रहेगा, हमारे वन की कंडीशन में। और जिस कंडीशन में हमारा बल्ब क्या कर रहा था, अभी वर्क कर रहा था। तो सर्किट हमारा इस कंडीशन में प्रॉपर वर्क करेगा। क्लियर हो गया इतना?